हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए सर्वनिष्ठ बी और उसके बाद सम्मिलन का चिन्ह है बच्चों, और ए माइनस बी है। तो हमें एक तो ये सिद्ध करना है, और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी होता है। दूसरा हमें ये सिद्ध करना है। तो दो बातें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, देखो, मुख्य अवधारणा में कुछ गुणधर्मों को लिखेंगे जो समुच्चयों पर आधारित होंगे। जैसे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि यदि ए, और उसके बाद यदि मैं इसको इस प्रकार लिखता हूँ बच्चों, माइनस बी, तो ए माइनस बी जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये ए सर्वनिष्ठ बी डैश के बराबर होता है। तो ये पहला गुणधर्म है जो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यदि हम ए और उसके बाद यूनियन ए डैश की बात करें, मतलब पूरक समुच्चय की बात करें, ए और ए के पूरक समुच्चय का हम क्या ले लें? सम्मिलन। तो ये सदैव सार्वत्रिक समुच्चय बनता है बच्चों, जो यू के बराबर होता है। ठीक है ना, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं। चाहे तो मैं एक नियम और लिख देता हूँ जिसे कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम भी आप याद रखें इस प्रश्न के लिए। वितरण नियम, देखिए वितरण नियम क्या होता है। यदि हमें दिया जाए ए, उसके बाद इंटरसेक्शन, या फिर आप सर्वनिष्ठ बोल सकते हो, बी यूनियन सी, ये बराबर होता है ए सर्वनिष्ठ बी, उसके बाद यूनियन, फिर हो जाएगा ए सर्वनिष्ठ सी के बराबर। इसे कहते हैं वितरण नियम। तो ये कुछ नियम है बच्चों जिनका उपयोग हम इस प्रश्न में करेंगे और इसे हल करेंगे। अब हम पहले वाले भाग को पहले हल करते हैं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इस प्रश्न का हल, और पहला भाग हल करते हैं। ठीक है ना, पहले भाग को मैं चाहो तो ए से व्यक्त कर देता हूँ पहले भाग को। तो क्या सिद्ध करना है, देखिए, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए बराबर ए सर्वनिष्ठ बी, उसके बाद है यूनियन, और फिर आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। ठीक है ना बच्चों, अगर यूनियन और सार्वत्रिक में कंफ्यूज हो तो मैं इस पे इस तरह से लगा देता हूँ, है ना। तो ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका दायां पक्ष लेके हल करेंगे बच्चों। बायां पक्ष में तो एक ही संख्या है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका दायां पक्ष ले लेता हूँ। तो दायां पक्ष, देखिए दायां पक्ष क्या है हमारे पास? दायां पक्ष से ए सर्वनिष्ठ बी, उसके बाद है यूनियन ए माइनस बी के। ठीक है, तो देखिए बराबर ए सर्वनिष्ठ बी, ये लिख दिया हमने। उसके बाद यूनियन या फिर सम्मिलन। अब ए माइनस बी मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, देखो, अगर मैं ए माइनस बी की बात करूँ तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए सर्वनिष्ठ बी डैश के बराबर होता है। ठीक है ना, मैं कारण यहाँ पर लिख देता हूँ। हालांकि मैंने इसको मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया है, लेकिन आप कारण लिखना चाहें तो यहाँ पर कारण लिख सकते हैं, यहाँ पर, कि ए माइनस बी बराबर होता है ए सर्वनिष्ठ बी का डैश। ठीक है, फिर से इसको प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो बराबर, अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर लगा सकते हैं आप वितरण नियम। वितरण नियम, तो वितरण नियम से क्या होंगे, देखो, अगर आप इस वितरण नियम को देखें ध्यान से तो ये किसके बराबर होता है? इधर वाले के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा सर्वनिष्ठ। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए सर्वनिष्ठ, और यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे हम बी यूनियन या फिर सम्मिलन बी डैश। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अब बताइए बी यूनियन बी डैश किसके बराबर होगा? बी यूनियन बी डैश अर्थात बी का पूरक। तो ये किसके बराबर होता है? ये सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा ए, उसके बाद सर्वनिष्ठ, यहाँ पर आ जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय यू। और सार्वत्रिक के साथ अगर ए को, या फिर ए यूँ कहेंगे कि ए और सार्वत्रिक समुच्चय का यदि हमने उभयनिष्ठ लिया तो ए ही मिलेगा बच्चों, क्योंकि सार्वत्रिक तो सबसे बड़ा समुच्चय होता है, यूँ कह सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर ए हो जाएगा। और ए हमारा क्या है? ए हमारा है बायां पक्ष।
बायां पक्ष। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है पहला वाला, तो यहाँ लिख सकते हैं आप सिद्ध हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर लिख भी सकते हैं सिद्ध हुआ। अब हम दूसरा इसका भाग लेके हल करते हैं, इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है ए, उसके बाद सम्मिलन, यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए, और बराबर यहाँ आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा यूनियन बी। ठीक है, इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष लेके इसको हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, यही सिद्ध करना है ना, एक बार देख लेते हैं। ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। ठीक है, तो मैं लेता हूँ इसका बायां पक्ष, प्रश्न का बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है हमारे पास, ये है ए यूनियन, यहाँ पर है बी माइनस ए। ठीक है, तो अब लिखते हैं बराबर, देखिए ए तो वैसा का वैसा रहेगा, और ये सम्मिलन का चिन्ह भी वैसा ही। बी माइनस ए किसके बराबर होता है, मैं पहले लिख देता हूँ कि बी माइनस ए, बी माइनस ए का मान होता है बी सर्वनिष्ठ ए डैश के बराबर। ठीक है, ये भी हमने पहले लिख लिया है मुख्य उदाहरण में, तो इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, इसकी जगह पर लिख दूंगा मैं बी, और सर्वनिष्ठ यहाँ पर आ जाएगा ए डैश। अब यहाँ पर वितरण नियम का प्रयोग कर सकते हैं हम, तो वितरण नियम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, और यहाँ पर आ जाएगा यूनियन बी या सम्मिलन बी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और फिर से आ जाएगा ए यूनियन ए डैश। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आया वितरण नियम से, वितरण नियम से। ठीक है, तो वितरण नियम भी लगा दिया मैंने। अब फिर से अभी आपको समझाया था कि अगर हम ए यूनियन ए का पूरक की बात करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, सार्वत्रिक समुच्चय के। तो ये हो गया ए सम्मिलन बी, उसके बाद ये होगा इंटरसेक्शन या फिर सर्वनिष्ठ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय के। और सार्वत्रिक में से अब जो भी आप बच्चों जिसको भी आप इंटरसेक्शन लोगे या फिर सर्वनिष्ठ लोगे तो वही आएगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा समुच्चय होता है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो ये क्या है, देखो ध्यान से ऊपर आप, यही तो है हमारा दायां पक्ष। तो यहाँ पर लिख दिया आपने दायां, दायां पक्ष। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो ये दोनों ही बातें हमने सिद्ध कर दी है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।